वीडियो में। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश बीएड जो भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका मैं एक ब्राउज़र को ओपन कर रखा हूँ। इसमें देख सकते हैं कि जो बीएड की काउंसलिंग का जो स्टार्ट होने वाली है 15 तारीख से, उसके कुछ गाइडलाइंस है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी कैंडिडेट तैयार मतलब कि एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें, वो बहुत ध्यान से केयरफुली एक एक लाइन जो बताऊँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख के काउंसलिंग कराना है, नहीं तो आपकी काउंसलिंग फंस जाएगी, पैसे फंस जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, एडमिशन में नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले ही लाइन में दे दिया गया, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ रैंक इन उत्तर प्रदेश बीएड, मतलब जो एग्जाम दिए थे, ठीक है, मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। मतलब काउंसलिंग में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जिनका रैंक आया है, जो पूरे में रिजल्ट आया उसमें जो रैंक उनका आया, कुछ न कुछ रैंक रहा हो उसमें, रैंक वाइज मतलब एडमिशन भी होगा, काउंसलिंग भी होगी, वो गाइडलाइन स्टार्ट करते रहेंगे। टोटल जो काउंसलिंग है दोस्तों 4 राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड जो है मेन काउंसलिंग बोलेंगे, उसके बाद पूल काउंसलिंग है जो मेन काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हो पाता है, काउंसलिंग करा लेते हैं लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता है, या किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं, मतलब काउंसलिंग नहीं करवा पाते हैं मेन वाले में, तो वो पूल काउंसलिंग में कराएंगे। और एक डायरेक्ट है, जो डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब डायरेक्ट काउंसलिंग जो है, ये इसके लिए भी काउंसलिंग प्रोसेस सबका सेम है, बस राउंड अलग अलग है। थर्ड वाले में एट द कॉलेज लेवल पे दोस्तों ये होगा, ठीक है। और एक है माइनॉरिटी सीट राउंड काउंसलिंग, मतलब ये राउंड 4th है। जो भी माइनॉरिटीज कॉलेज हैं वो भी बीएड कराते हैं, कुछ तो जैसे नहीं करा पाते हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जबकि वो स्वतंत्र हैं कराने के लिए, तो वो बीएड के उत्तर प्रदेश बीएड के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं, उनके कैंडिडेट भी उसमें एडमिशन लेते हैं फॉर द नॉन माइनॉरिटीज स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो सारी सीट जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी कॉलेज में सारी सीटें माइनॉरिटीज के लिए ही हो, ठीक है। अब यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के लिए, वो आपको आपके पास होने चाहिए। रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग, ठीक, ये आपको मैं क्या कह दिया, बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस, क्योंकि कुछ फीस जो है रिफंड होती है, उसके लिए जैसे आपने फीस कितनी हो बताया जाएगा। अकाउंट जो नंबर होना चाहिए या तो कैंडिडेट का होना चाहिए, उसके मम्मी पापा का होना चाहिए, और भाई का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ दिया गया, इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट, मतलब यदि उसे सीट अलॉट नहीं होता, द एडवांस कॉलेज फीस पेड इन द फर्स्ट काउंसलिंग विल एंड फुल कॉलेज फीस पेड इन फुल काउंसलिंग वुड बी रिफंडेड इनटू दिस अकाउंट ओनली। मतलब जो अकाउंट जो दे रहे हैं, यदि आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो वो आपको वापस कर देंगे, ये एक्चुअली इसीलिए वो मांग रहे हैं आपसे आपके अकाउंट नंबर। अब ये इसमें क्या है, कैंडिडेट एडवाइज नॉट टू सबमिट देयर एक चीज दोस्तों, जनधन जो अकाउंट है उसे शेयर मत करिएगा, अकाउंट आपका अलग से जो होना होगा वो ही दीजिएगा, जनधन अकाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो जनधन में नहीं आ पाएगा, फंस जाएगा आपका पैसे, ठीक है। डिटेल्स में क्या क्या देना, जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया, होल्डर्स के नेम हो गया, बैंक अकाउंट होल्डर्स के नेम, IFSC कोड हो गया, बैंक नेम हो गया, ठीक है। फ्रंट पेज जो होता है पासबुक का वो अपलोड करना पड़ेगा, उसका इमेज, ठीक, आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, it is mandatory for those candidates who have appeared in the eligibility qualifying examination 2023 have to upload their qualifying examination mark sheet। जो एग्जाम दिए हैं उसके मतलब जो उसका मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे और दे दिया है, देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है, नो प्रोविजनल या इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज वेरीफाइड बाई प्रिंसिपल। ये कोई भी प्रोविजनल और इंटरनेट वाला नहीं चलेगा, लेकिन यदि वो प्रिंसिपल से वेरीफाइड है तो वो बिल्कुल चलेगा, ठीक, ये है। देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, जो पहले आपको कैसे होगा, फर्स्ट काउंसलिंग जो है राउंड वाली है, उसमें रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक, जो स्टेट में आपका रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और काउंसलिंग फीस एंड एडवांस फीस आपको पेमेंट करने पड़ेगा, जो इसका मतलब कि यहाँ पे दिया गया है कितना फीस है, 750 रुपये काउंसलिंग फीस, जो नॉन रिफंडेबल है, और आपके हर बार काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ये इतना फीस देना पड़ेगा। और जो कॉलेज फीस एडवांस फीस है ये 5000 रुपये है, ठीक, ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अलॉट अ सीट, द एडवांस कॉलेज फीस वुड बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड बाय देम। जो भी वो जो अभी बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराए हैं
यदि उनको सीट नहीं मिलता है तो वो वापस हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की इसमें कोई बात नहीं है। एक दो कंडीशन और दिया, जैसे दिया कि इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट ही और सी डज नॉट कन्फर्म, यदि वो कन्फर्म नहीं करता है तो एडवांस कॉलेज फीस विल बी नॉट रिफंडेड, ठीक। यदि आपको सीट यदि अलॉट हो गया और आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं तो आपके फीस वापस नहीं होगा, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। इसमें कह रहे इफ द कैंडिडेट इज अलॉटेड सीट ही कंफर्म अमाउंट विल बी एडजस्टेड इन द कॉलेज फीस, ठीक। यदि कंफर्म कर रहे हैं तो कॉलेज का जो मेन फीस होती है 50,000 51,000 फीस है, उसमें एडजस्ट 5 रुपये जो है फीस वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। If the advance college fees more than the fees of allotted college, the excess amount will be refunded. मतलब excess amount आपका रिफंड कर दिए जाएंगे यदि आप कई अलॉटेड सीट के लिए दिए हैं तो, ठीक। ये है ना कि जो 750 रुपये है काउंसलिंग फीस, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं मिलने वाली और आपको हर बार मतलब कि देना पड़ेगा। जैसे मेन काउंसलिंग कराया उसमें नहीं हुआ, फिर पूल काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसमें देना पड़ेगा। ये 2 राउंड काउंसलिंग होगी, दोनों राउंड में 750 रुपये आपको देना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो है वो है चॉइस फिलिंग, ठीक है। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी द एबल टू द फिल द चॉइस, ठीक। ये जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो जाते हैं मेन वाले में वही कर सकते हैं। बिफोर चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट हैव वेरीफाई द फॉलोइंग, जैसे कि यदि कोई कैंडिडेट अगर जिनका बीए में 3 साल संस्कृत है, ठीक, तो वो सेलेक्ट करेंगे यस वाले पे, क्योंकि कोई संस्कृत कॉलेज है तो उनको मिल जाएगा संस्कृत कॉलेज में बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखा कैंडिडेट कैन गिव मेनी चॉइस अब दे वांट, मतलब कि वो बहुत सारे चाहे जितना भी विकल्प दे सकते हैं जैसे कि सीट जो अलॉट करते हैं। एक यहाँ पे ये भी दिया कैंडिडेट आर एडवाइज टू गिव मैक्सिमम चॉइस टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ अलॉटमेंट, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस का आप देंगे, ठीक है। तो जितना हो सके उतना मतलब आप करें ताकि आपका जो रिजेक्शन का वो चांसेस है वो बिल्कुल ही एकदम कम हो जाएगा, तो आपको एडमिशन मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तीसरा स्टेप है इसमें कॉलेज अलॉटमेंट होगा। इसमें कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ रैंक के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, आपको पता है कॉलेज होगा। कैंडिडेट एज वेल एज कॉलेज दे हैव सेलेक्ट ऑर्डर द प्रेफरेंस ऑफ ड्यूरिंग काउंसलिंग, ठीक है। जो भी काउंसलिंग यदि काउंसलिंग के थ्रू दौरान अगर आप जो भी कॉलेज को चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, ठीक। ये ध्यान रहे। स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड और द एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में होगा बस, और किसी भी कॉलेज प्राइवेट कोई कॉलेज अगर गवर्नमेंट से एड उसे नहीं मिल रहा है तो उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन, सीट जो अलॉटमेंट होगा वो आपके कैंडिडेट जो डैशबोर्ड है उस पर आएगा, मतलब प्रोफाइल पर होगा। AWS रिजर्वेशन भी सेम मतलब जो रिजर्वेशन पॉलिसी है। चौथा स्टेप दोस्तों इसमें ये है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट कम्स कंफर्मेशन लेटर डाउनलोड, जैसे कि आप सब कुछ कर दिए, आपको अलॉट हो गए कॉलेज तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट जो कंफर्म लेटर है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। एक उसके बाद है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज विल बी हैव टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट, वही वाला जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसी के साइट पे जाके, ठीक। ये आप ध्यान रहे। उसके बाद इसमें दिया गया है जो 5वां स्टेप है रिपोर्ट टू अलॉट कॉलेज, आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया अभी डिफाइन करेगा, उसको लेकर 3 दिन के भीतर जानते ना विद इन द 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जैसे आज अलॉटमेंट हो गया सीट, आज से लेकर 3 दिन के भीतर आपको जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर कॉलेज में एक बार विजिट कर देना है, कंफर्म लेटर दे देना है, ठीक। ये आपको काम कर लेना है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें ये दिया है अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन सह पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें चूकिएगा नहीं तो सब कुछ कराने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर रिपोर्ट, जब कॉलेज या स्कूल जाएंगे, जो कॉलेज जाएंगे अब अपना कंफर्म कराने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। एक तो सभी ओरिजिनल होगा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस जीरोक्स चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा उस पर, जो मैं दे रहा हूँ ये मेरा ही है, क्योंकि ऐसा ना कोई दूसरा
कोई दूसरे का दे दे, ठीक है, इसीलिए बचाव के लिए। यहाँ प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कम्स कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी वेबसाइट से जो अलॉटमेंट जो कंफर्म है वो कंफर्मेशन लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ द बीएड, जो आप एग्जाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए, स्कोर कार्ड भी चाहिए और एप्लीकेशन कार्ड भी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। ऑल मार्कशीट, ठीक, आपके पास जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट जितने हैं उनके ओरिजिनल भी ले जाने हैं, प्लस आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी बोले तो जीरोक्स भी ले जाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल फोटो आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट, इसका जीरोक्स भी ले लीजिएगा और ओरिजिनल भी ले लीजिएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, इस टाइप का, ठीक। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, 2 मतलब के फोटोग्राफ आप ले लीजिए, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जाइएगा। कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, जितने भी आपने फीस पे किया उसके सारे रिसिप्ट के जो कॉपीज है आपको लेके जाने हैं।